प्रश्न एक वस्तु का मूल्य और उसकी मांग के लिए निम्न सूचना पर से मांग की मूल्य पर का नियत संबंध रेखा प्राप्त करो और जब मूल्य 20 रुपये हो तब मांग का अनुमान कीजिए। ओके, तो यहाँ n बराबर है 6। सबसे पहले हमें फाइंड करना है x बार, जिसका सूत्र होता है सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x का मतलब है इन सब का टोटल जो है 96। ओके, तो यहाँ 96, n का मान है 6। 6 से कैंसिल करने पर 16 आएगा। फिर हमें फाइंड करना है y बार, जिसका सूत्र है सिग्मा y अपॉन में n। सिग्मा y का मतलब है इन सब का टोटल जो है 60। तो यहाँ 60, n का मान है 6, 6 से कैंसिल करेंगे तो 10 आएगा। ओके, अब x बार और y बार पूर्णांक हैं, इसलिए निम्नानुसार सारणी बनाएंगे। यहाँ पर x, यहाँ y, यहाँ पर x माइनस x बार, यानी कि x का मान है 12 माइनस x बार हमारा आया है 16। ओके, माइनस करने पर -4। इसी प्रकार सभी x माइनस x बार के मान आपको फाइंड करने हैं, फिर इनका सम करना है जो है 0। ओके, फिर हमें फाइंड करना है y माइनस y बार। इसका मतलब है y का मान 18, y बार का मान आया है 10। ओके, 18 माइनस 10 करेंगे तो 8 आएगा। इसी प्रकार सभी y माइनस y बार के मान आपको फाइंड करने हैं, फिर इनका सम करना है जो है 0। ओके, फिर हमें फाइंड करना है x माइनस x बार गुणा y माइनस y बार। इसका मतलब है इन दोनों वैल्यूज़ को गुणा करके यहाँ पर लिखना है। ओके, 4 8 32, 2 दूनी 4, इस प्रकार से, और फिर सभी का सम करके यहाँ पे लिखना है जो है -67। फिर हमें फाइंड करना है x माइनस x बार का होल स्क्वायर, यानी कि इस वैल्यू का, इन सभी वैल्यूज़ का स्क्वायर करके यहाँ पर लिखना है, फिर इनका सम करना है जो है 50। ओके, अब हमें यहाँ पर नियत संबंध रेखा ज्ञात करनी है। नियत संबंध रेखा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें b का मान फाइंड करना होता है। b का मान फाइंड करने का ये है सूत्र। ओके, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। सिग्मा x माइनस x बार गुणा y माइनस y बार का मान आया था -67, और सिग्मा x माइनस x बार का होल स्क्वायर का मान आया था 50। ओके, इनको कैंसिल करेंगे तो -1.34 आएगा। ये आ गया b का मान। ओके, अब x बार, y बार और b का मान a के सूत्र में रखने पर पहले हमें b फाइंड करना होता है, अब हमें a फाइंड करना है। a फाइंड करने के लिए ये है सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 10, इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस करने पर ये आंसर आएगा। ये आ गया a का मान। ओके, अतः y का x के प्रति श्रेष्ठ अनवायोजित नियत संबंध रेखा, जिसका सूत्र है y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब x बराबर 20 रखने पर, क्योंकि देखो इसने कहा है कि जब मूल्य 20 रुपये हो, ओके, तो मूल्य यहाँ पर x है, इसलिए x की जगह हम 20 पुट करेंगे यहाँ पर। ओके, तो x बराबर 20 रखने पर ये 20 रख दिया। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आंसर आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे, ये आंसर आएगा। इसका मतलब है जब मूल्य 20 रुपये होगा
तब वस्तु की मांग 4.64 इकाई होगी। ओके। प्रश्न 2। कार बनाने वाली कंपनी कार के एक मॉडल के लिए कार का उपयोग का समय और कार का औसत वार्षिक मरम्मत खर्च के बीच संबंध का अभ्यास करने के लिए निम्नानुसार सूचना प्राप्त हुई है। ये है कार उपयोग का समय और ये है औसत वार्षिक मरम्मत खर्च। ओके, इसको हम x कहेंगे, इसको y कहेंगे। उपयुक्त सूचना पर से y की x पर की नियत संबंध रेखा का समीकरण प्राप्त कीजिए। जब कार का उपयोग समय 5 वर्ष हो तो वार्षिक मरम्मत खर्च का अनुमान कीजिए और त्रुटि ज्ञात करो। ओके, तो यहाँ पर n बराबर है 6। सबसे पहले हमें फाइंड करना है x बार, जिसका सूत्र है सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x का मतलब है इन सब का टोटल जो है 16। ओके, तो यहाँ 16, n का मान है 6, कैंसिल करने पर 2.67 आएगा। फिर हमें फाइंड करना है y बार, जिसका सूत्र है सिग्मा y अपॉन में n। सिग्मा y का मतलब है इन सब का टोटल जो है 51। यहाँ 51, n का मान है 6, 6 से कैंसिल करेंगे 8.5 आएगा। ओके, तो यहाँ प्राप्तांक छोटे हैं। प्राप्तांक का मतलब है ये दोनों वैल्यूज़ बहुत छोटी छोटी हैं, इसलिए निम्नानुसार सारणी बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ फाइंड करेंगे x गुणा y, यानी कि इन दोनों वैल्यूज़ को गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे। जैसे 3 गुणा 10 30, 1 गुणा 5 5, इस प्रकार। ओके, फिर इन सब का सम करना है जो है 154। फिर हमें फाइंड करना है x स्क्वायर। इसका मतलब है इन सभी मानों का वर्ग करके यहाँ पर लिखना है, फिर इनका सम करना है जो है 52। ओके, अब हमें फाइंड करना है b का मान। b का मान फाइंड करने के लिए ये है सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, 6 गुणा 154 924, 16 गुणा 51 होता है 816, 6 गुणा 52 होता है 312, 16 का स्क्वायर है 256। इन दोनों को माइनस करेंगे 108, इन दोनों को माइनस करेंगे 56, इन दोनों को भाग करेंगे तो 1.929 आता है। इस वैल्यू को हम 1.93 लिख सकते हैं। ये आ गया b का मान। अब x बार, y बार और b का मान a के सूत्र में रखने पर, ये है a का सूत्र, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ओके, अब करेंगे सिंप्लीफाई। इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आंसर आएगा। इन दोनों को माइनस करने पर 3.35 आएगा। ये आ गया a का मान। ओके, अतः y का x के प्रति श्रेष्ठ अनवायोजित नियत संबंध रेखा, जिसे हम y कैप कहते हैं, y कैप का सूत्र है a प्लस बी एक्स। ओके, a का मान है ये, b का मान है ये। अब y कैप इज इक्वल टू दिस इंटू एक्स। ओके, अब यहाँ x बराबर 5 रखने पर इसका मतलब है कि हमसे यहाँ पूछा था कार का उपयोग समय 5 वर्ष है ना, तो समय को हमने यहाँ पर x कहा है, इसलिए x की जगह 5 पुट करेंगे क्योंकि यहाँ समय पूछ रहा है। ओके, समय 5 वर्ष यानी कि x का मान 5 होगा। तो x की जगह 5 हमने पुट कर दिया। अब इन दोनों को गुणा करने पर ये आएगा, इन दोनों को प्लस करने पर ये आंसर आएगा।
वाई कैप इज इक्वल टू 13,000 अथवा वाई कैप इज इक्वल टू 13,000 रुपये है। ओके, आपको यहाँ पर लिखना है जब कार का उपयोग का समय 5 वर्ष का हो तब वार्षिक मरम्मत खर्च 13,000 रुपये होगा। ओके, अब आगे प्रश्न में कहा है कि त्रुटि यानी कि एरर भी फाइंड करना है। अब दी गई सूचना पर से x बराबर 5 के अनुरूप y का अवलोकित मान 13 है, यानी कि जब x बराबर 5 होगा तो y का मान 13 आएगा। ओके, तो y बराबर हो गया 13। त्रुटि का सूत्र होता है y माइनस वाई कैप। ओके, तो y का मान 13, y कैप का मान भी 13, 13 माइनस 13 हो गया 0, एरर यानी कि त्रुटि आ गई 0। ओके, प्रश्न 3, किसी एक वर्ष में 5 जिले में हुई औसत वर्षा और फसल का उत्पादन निम्नानुसार है। ये है औसत वर्षा, फसल है ये। इस सूचना से फसल के उत्पादन का वर्षा पर का नियत संबंध रेखा ज्ञात कीजिए और यदि औसत वर्षा 35 सेंटीमीटर हो तो फसल का उत्पादन का अनुमान कीजिए। ओके, यहाँ n बराबर है 5, y बराबर फसल का उत्पादन, x बराबर है औसत वर्षा। ओके, सबसे पहले हमें फाइंड करना है x बार। x बार फाइंड करने के लिए सिग्मा x अपॉन में n करते हैं। सिग्मा x का मतलब है इन सब का टोटल जो है 155। ओके, तो यहाँ 155, n का मान है 5, कैंसिल करने पर 31 आएगा। ओके, फिर हमें फाइंड करना है y बार। y बार फाइंड करने के लिए सिग्मा y अपॉन में n करते हैं। सिग्मा y का मतलब है इन सब का टोटल जो है 450, तो यहाँ 450, n का मान है 5, कैंसिल करने पर 90 आएगा। ओके, तो यहाँ x बार और y बार पूर्णांक में हैं, इसलिए निम्नानुसार सारणी बनाएंगे। ओके, सबसे पहले हमें फाइंड करना है x माइनस एक्स बार। x का मतलब ये 25, ओके, माइनस x बार का मान आया है 31। 31 माइनस 25 करने पर माइनस 6 आएगा। इसी प्रकार सभी x माइनस एक्स बार के मान आपको फाइंड करने हैं, फिर इनका सम करना है जो है 0। फिर हमें फाइंड करना है y माइनस वाई बार, यानी कि y 84 माइनस y बार का मान है 90। ओके, माइनस करने पर 6 आएगा। इसी प्रकार y माइनस वाई बार के सभी मान फाइंड करने हैं, फिर इनका सम करना है जो है 0। फिर हमें फाइंड करना है x माइनस एक्स बार गुणा y माइनस वाई बार। इसका मतलब है इन दोनों वैल्यूज़ की गुणा करके यहाँ पर लिखना है। जैसे -6 गुणा -6 होता है 36। इसी प्रकार सभी वैल्यूज़ फाइंड करके लिखना है, फिर इनका सम करना है जो है 75। फिर हमें फाइंड करना है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी कि इन सभी वैल्यूज़ का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है, फिर इनका सम करना है जो है 90। ओके, अब हमें फाइंड करना है b का मान। b फाइंड करने का ये है सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे और इन दोनों को भाग करने पर आएगा 0.83। ये आ गया b का मान। अब x बार y बार और b का मान a के सूत्र में रखने पर, ये है a का सूत्र, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ओके, इन दोनों को गुणा करने पर ये आएगा
इन दोनों को माइनस करने पर ये आएगा, ये आ गया a का मान। अतः y का x के प्रति नियत संबंध रेखा यानी कि y कैप का ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब x बराबर 35 रखने पर, क्योंकि देखो प्रश्न में पूछा है कि औसत वर्षा 35 सेंटीमीटर हो, वर्षा को हमने यहाँ पर x कहा है ना, तो औसत वर्षा का मतलब है x का मान हमें 35 रखना है। तो x बराबर 35 रखने पर यहाँ x की जगह 35 पुट करेंगे। अब इन दोनों को गुणा करने पर ये आएगा, इन दोनों को प्लस करने पर ये आएगा। यदि औसत वर्षा 35 सेंटीमीटर हो तब फसल का उत्पादन 93.32 टन होने का अनुमान है। प्रश्न 4, यंत्र पर कार्य करते कारीगरों का अनुभव और उसके कार्य कौशल्य अंक के बारे में सूचना निम्नानुसार है। ये है कारीगर, अनुभव को x कहा है, कार्य कौशल्य अंक को y कहा है। उस पर से कार्य कौशल्य अंक का अनुभव पर का नियत संबंध रेखा की गणना कीजिए और किसी एक कारीगर का अनुभव 7 वर्ष हो तो कार्य कौशल्य अंक का अनुमान कीजिए। ओके, यहाँ n बराबर है 8। अब हमें फाइंड करना है x बार, जिसका सूत्र है सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x का मतलब है इन सब का टोटल जो है 80। ओके, तो यहाँ 80, n का मान है 8, 8 से कैंसिल करने पर 10 आएगा। फिर हमें फाइंड करना है y बार, जिसका सूत्र है सिग्मा y अपॉन में n। सिग्मा y का मतलब है इन सब का टोटल जो है 648। तो यहाँ 648, n का मान है 8, कैंसिल करने पर 81 आएगा। ओके, यहाँ x बार और y बार पूर्णांक में मिला है, इसलिए निम्नानुसार सारणी बनाएंगे। ओके, सबसे पहले यहाँ फाइंड करना है x माइनस एक्स बार, यानी कि x का मान यहाँ से 12, x बार का मान आया है यहाँ पर 10। ओके, 12 में से 10 गया तो 2। इसी प्रकार सभी x माइनस एक्स बार के मान आपको फाइंड करने हैं, फिर इनका सम करना है जो है 0। फिर हमें फाइंड करना है y माइनस वाई बार, यानी कि यहाँ से y का मान 83, y बार का मान है 81। ओके, माइनस करेंगे 2। इसी प्रकार सभी y माइनस वाई बार के मान आपको फाइंड करने हैं, फिर इनका सम करना है जो है 0। फिर हमें फाइंड करना है x माइनस एक्स बार गुणा y माइनस वाई बार, यानी कि इन दोनों वैल्यूज़ को गुणा करके यहाँ पे लिखना है। जैसे 2 दूनी 4, 5 6 30, इस प्रकार से इन दोनों वैल्यूज़ को गुणा करके यहाँ पर लिखना है। फिर इनका सम करना है जो है 247। फिर हमें फाइंड करना है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी कि इन वैल्यूज़ का स्क्वायर करके यहाँ पर लिखना है। फिर इनका सम करना है जो है 218। ओके, अब हमें फाइंड करना है b फाइंड करने का ये है सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, इन दोनों को भाग करने पर आंसर आएगा 1.13। ये आ गया b का मान। ओके, अब x बार, y बार और b के मान a के सूत्र में रखने पर, ये है a का सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों को गुणा करने पर ये आंसर आएगा।
इन दोनों को माइनस करने पर ये आंसर आएगा। ये आ गया a का मान। अतः y का x के प्रति नियत संबंध रेखा यानी कि y कैप का ये सूत्र है। ओके, अब यहाँ पर x बराबर 7 रखने पर, क्योंकि देखो प्रश्न में कहा है कि कारीगर का अनुभव 7 वर्ष हो, तो अनुभव को हमने यहाँ पर x कहा है, इसलिए 7 यहाँ पर x की जगह पर हम लिख सकते हैं। ओके, तो x का मान हम यहाँ पर 7 रखेंगे। ओके, x की जगह 7 पुट करना है क्योंकि हमें दिया गया है। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आंसर आएगा। इन दोनों को प्लस करने पर ये आंसर आएगा। इसलिए कारीगर का अनुभव 7 वर्ष का हो तो कार्य कौशल्य आंक 77.61 होने का अनुमान है। यानी कि जब अनुभव 7 वर्ष होगा तो कार्य कौशल्य आंक 77.61 होगा।